बैंकॉक इज़ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, तो उधर पीपल गो एक्स्ट्रा माइल स्पेन के रास्तों में, एंड उसमें उसका पासपोर्ट, मोबाइल, एयरपॉड सब कुछ था, एंड ही गॉट मंग. Why should I go to travel voyage or any company which is basically offline package बनाना या customized package बनाना, इसको हम क्यों prefer करें? Hey guys, welcome. Today we have very special guest of ours with us, the founders of Travel Voyage, Gaurav and Roshni. They are the youngest clients of Bluminch and they are into the business of making you travel around the world. आज हम जानेंगे इनके इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल वॉयज की कहानियाँ. तो स्टार्ट करते हैं. कैन वी हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू गाइस प्लीज? Yeah, sure. So, I am Gaurav Khemka. So basically, we started this travel voyage. हमने ये सोचा था कि we'll not only sell travel packages, but we'll sell experiences. यहाँ पे एक बहुत बड़ा bridge था, which we needed to fill. इधर लोग है ना माल बेच रहे थे. They were only taking the cost, and they were adding the markup and selling it off. But we decided to travel all around the world as much as possible. जब भी टाइम मिलता है तो हम थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करते हैं ताकि वी गेट टू नो द प्लेसेस. तो क्या नेक्स्ट टाइम कोई पर्सन अगर वही सेम जगह जाना चाहे, वी कैन गाइड देम अ लिटिल एक्स्ट्रा कि आप ये नहीं ये कर लो, या ऐसे भी ये चीज़ कर सकते हैं. तो इट हेल्प्स अ लॉन्ग वे उनके लिए. और यही बस छोटा छोटा जो चीज़ है ना, वो अपने को चाहिए कि क्लाइंट याद रखना चाहिए कि यार दे डिड देयर पार्ट. तो इसीलिए वी स्टार्टेड दिस ऑफ, एंड या इट्स टर्निंग आउट प्रीटी गुड. दी. So hi, I am Roshni Khemka. I joined my brother in this, and I remember my first international trip, and my brother only planned it. So it was something very different, something very out of the world. I wanted everybody to know how it feels to have the first international trip. So अब clients को जब मैं first international trip के लिए भेजती हूँ ना, I don't think about कि यार बाकी सब कुछ कैसे होगा. मेरे को ऐसा लगता है कि उनका ट्रैवल बहुत अच्छा है. दिस इज समथिंग दैट दे शुड कैरी ऑन विद देम कि नहीं, फर्स्ट वाज दिस, क्योंकि एवरीबडी रिमेंबर्स देयर फर्स्ट ट्रैवल. हाउ वाज ट्रैवल वॉयज फाउंडेड? रादर ये आइडिया कैसे आया आप लोगों को कि ट्रैवल वॉयज बोल करके एक स्टार्टअप करते हैं, इस इंडस्ट्री में जाते हैं? ये कैसे आया? आप दोनों का पर्सपेक्टिव इसमें जानना चाहेंगे हम. सो मेरा तो ऐसा था कि आई थिंक इट वाज 2021 अक्टूबर टाइप्स कुछ. तो उस टाइम माई एल्डर ब्रदर ही वॉज प्लानिंग फॉर कश्मीर, और उस समय लोग कोविड के बाद मतलब कहीं बाहर जाना चाहते हैं, सो ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रश था. एंड इफ़ यू डोंट नो पीपल, इफ़ यू डोंट हैव कनेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है. हाउ डू यू नो कि इट्स सेफ टू गो विथ हिम? तो ही वॉज वेरी बिजी विद हिज वर्क. तो आई टुक दी असाइनमेंट कि ठीक है, मैं प्लान करके देता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे करना है. सो लोकली आई कनेक्टेड विद पीपल. ठीक है, मैंने 50 कॉल कर दिया था उधर कम से कम भी कि भाई ये चाहिए, कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा. आई हैव सेंट आउट मेल्स फॉर हिम कि ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी में रुकना है, ये रुकना है, और अवेलेबिलिटी भी इशू था. तो उस समय आई मेड फ्यू लिंक्स कश्मीर में. दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ था कि ये कैसे करते हैं, क्या है. उस टाइम पे आई थॉट यार ये तो गज़ब है. मैं तो काम ही नहीं किया, मतलब इट वाज फन एंड गेम्स फॉर मी. काम तो ऐसा हो ना कि मेरे को नहीं जाना उधर वापस से, कल वापस जाना पड़ेगा. व्हेन आई स्लीप मेरे को ऐसा लगता है यार कल अच्छा दिन होगा, मज़ा आएगा. संडे इसलिए अच्छा नहीं लगता, अब काम ही नहीं है, क्या करें हम तो काम कर ले, बाकी लोग तो नहीं है. किसी को फ़ोन करूँगा कि भैया क्या हो गया, पैकेज आपका कुछ था ना, ये वो, कल फ़ोन करना, आज नहीं. सबको संडे फ्री चाहिए. लेकिन आई लव दिस सो मच कि मतलब बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, और आई डोंट रिग्रेट दिस डिसीजन 1%. इतना मज़ेदार काम है ये. Continuing on your same point, everybody should remember their first travel. Tell me about the experience of your first travel. आप लोगों का first experience with the outside world, outside India कैसा था? सो मेरा फर्स्ट ट्रैवल थाईलैंड था, एंड बहुत ही स्पॉन्टेनियस था प्लान. मतलब आई वॉज विद माई ब्रदर, एंड वो थाईलैंड जा रहा था. ही आस्क्ड मी टू कम अलोंग एंड शॉप फॉर हिम कि वो क्या पहनने जाएगा. इट इज़ संडे, मैं उसके लिए शॉपिंग करने गया हूँ, एंड वो ट्यूसडे निकल रहा है. सो थाईलैंड इज़ अ वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री, यू कैन बुक टिकट्स एनी टाइम एंड गो. ठीक है, तो शॉपिंग करते करते ही आस्क्ड मी कि यार तू भी चल. मैं बोला चलो चलते हैं. फिर ट्यूसडे को निकल गए, एंड इतना अलग सब कुछ, मतलब इट्स ओनली अ 3 आवर्स फ्लाइट. उतना ही फ्लाइट बैंगलोर का भी है, लेकिन उधर जाके कल्चर चेंज, पीपल का लैंग्वेज चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है. ऑल्सो उधर जो मैं रियलाइज़ किया ना, दैट वाज इंडिया में हो सकता है इंडियंस मदद नहीं करे, बाहर तो कोई इंडियन मिल जाए ना तो वो पक्का ही मदद करेगा.
और द फीलिंग ऑफ गेटिंग टू नो पीपल हु यूज़ योर टंग बाहर, दैट इज़ समथिंग एकदम नेक्स्ट लेवल. उधर जाके कुछ और भाषा में यूज़ नहीं करना पड़ता, बात नहीं करना पड़ता उनसे. व्हेन यू टॉकिंग एंड यू डोंट वांट पीपल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, तो बस हिंदी में बात करो. इट्स जस्ट नॉर्मल फॉर यू. ऑल्सो बाहर का जो हॉस्पिटैलिटी है, वॉट एवर दे हैव टू ऑफर, ठीक है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. इवन अ 3-4 स्टार इज़ वेरी गुड ओवर देयर. मतलब दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटैलिटी क्या होता है. सो दीज वर द फ्यू एकदम की पॉइंट्स जो मेरे को याद रहेगा आगे भी कि कैसा था थाईलैंड. आपका जो हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है इन इंडिया वर्सेस आउटसाइड इंडिया, उसमें कुछ डिफरेंस आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस होता है? बोथ आर इक्वली गुड. ठीक है, आई थिंक उधर है ना, हो सकता है कि आई विजिटेड थाईलैंड तो मेरे को ऐसा लगता है, और भी प्लेसेस विजिट करूंगा तो इट माइट बी द सेम एज इंडिया, बट एज बैंकॉक इज़ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड. तो उधर पीपल गो एक्स्ट्रा माइल टू गिव यू द सर्विस. तो उधर अगर कोई भी कैब ड्राइवर से मिलो या फिर कोई भी आप होटल में हो, कॉन्सर्ज पे जाओ, उधर कुछ भी रिक्वेस्ट करो तो यू गेट वेरी ईजीली. ऑल्सो इन अ 3 स्टार ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम एमिनिटीज़ एज यू गेट इन इंडिया 4 स्टार में. तो द बेसिक एमिनिटीज़ या फिर क्लिनलीनेस ऑफ द रूम, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है. ऑल्सो उधर थोड़े से रोड्स वगैरह ज़्यादा क्लीन है, तो फुटपाथ्स बहुत अच्छे मेंटेन्ड है. तो ये सब बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बाहर विजिट करने में और इंडिया में कहीं पर विजिट करने में. सो आई थिंक या प्रिटीलेस यही है. और बाकी तो 5 स्टार्स वगैरह इधर भी बहुत अच्छे हैं. इफ़ वी इवन ओनली टॉक अबाउट दी होटल्स, तो होटल पार्ट में तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम. अगर कोई 5 स्टार है तो वो सेम ही मेंटेन कर रहे हैं अपना स्टैंडर्ड्स. बट और भी चीज़ है ना हॉस्पिटैलिटी में, नॉट ओनली होटल्स. तो वो सब में आई थिंक इंटरनेशनल जो है, जहाँ पे भी सिटीज़ जो टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग थोड़े से आगे, और अपने को इसमें थोड़ा सा काम करना है अभी. एक बात बताइए, यू नो वाइल बुकिंग अ ट्रैवल पैकेज आई कैन जस्ट गो ऑनलाइन चेक फ्यू यू नो पैकेजेस जो कि ऑलरेडी है, और उसमें से मैं कोई पैकेज बुक कर सकता हूँ. वाई शुड आई नॉट डू दैट एंड यू नो कम टू यू? जस्ट एक ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे चेक करके एक पैकेज नहीं बुक करके, वाई शुड आई गो टू ट्रैवल वॉयज और एनी कंपनी विच इज यू नो ऑफरिंग बेसिकली ऑफलाइन पैकेज बनाना या कस्टमाइज्ड पैकेज बनाना, इसको हम क्यों प्रेफर करें? सो आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड एंड हर्ड बाई पीपल, एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो आई विल गो बैक अगेन टू माई फर्स्ट विजिट इंटरनेशनल. थाईलैंड गया था मैं. उधर से बैंकॉक से पटिया जा रहा था, ठीक है. अब बहुत स्पॉन्टेनियस था प्लान, तो मैंने खुद ने पैकेज नहीं बनाया था, ठीक है. और मतलब ऐसा है कि मैं पैकेज बनाता, मैंने खुद ने अपना नहीं बनाया. गया उधर, पटिया का वो चाहिए था, बस चाहिए था. कम्युनिकेशन बैरियर इतना ज़्यादा. उधर इंडियंस सेकेंड मोस्ट विजिटेड है, लेकिन फिर भी उन लोग को हिंदी नहीं आता, या फिर ऐसा नहीं कि हिंदी आनी चाहिए लेकिन इंग्लिश भी नहीं आता. तो अब कम्युनिकेट कैसे करें? इतना टफ टाइम था जस्ट टू गेट ऑन दैट बस टू पटिया. हर बार एक पेन पॉइंट होता है कि ये अगर शायद मैं पहले से प्री प्लान करता है, किसी से करवा लेता जो समझता, तो वो बेटर होता. अब हर जगह हम लोग यही सिम ले सकते हैं, कार पिकअप्स, कार ड्रॉप्स, एयरपोर्ट में कोई हो जो अपने को पिकअप करके ड्रॉप कर दे. अपने को मालूम ही नहीं है जाके करना क्या है. हम लोग क्या क्या घूमने क्या मालूम, लेकिन अगर कोई हो जो गाइड कर पाए कि ये जगह बहुत अच्छा है घूमने वाला, तो उसको प्लान करके अपने डे वाइज उसको बैठा सकते हैं, ताकि एक स्केड्यूल बैठ जाए. उसके बाद पिकअप ड्रॉप सब अपना स्केड्यूल रहे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो फिर उधर जाके है ना, जब सब कुछ प्लान्ड होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि लैंग्वेज बैरियर है. अब कहीं पे भी जाओ, लैंग्वेज तो अब क्वेश्चन में ही नहीं है, क्योंकि अपने सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड है. सो बेसिकली बाहर जाके एक्सप्लोर नहीं करना है, पहले से एक्सप्लोर करके डिसाइड करके प्लान करके बाहर जाना है, तो बेटर एक्सपीरियंस होगा. हाँ, तो बेटर एक्सपीरियंस. लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन है ना, जो भी इंसान जा रहे हैं वो छोड़े, ताकि हम जो दिखा रहे हैं, मान लो वो 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 दिन हम लोग उसको घुमा दिए कि ये है, दिस इज़ व्हाट बैंकॉक इज़, या दिस इज़ व्हाट दुबई इज़. अब मैं चाहता हूँ कि 2 दिन ना हम उनको छोड़ दें एंड उनको बोले कि नाउ यू डिस्कवर योर, हाँ, व्हाट दुबई मीन्स टू यू या व्हाट बैंकॉक मीन्स टू यू. अब आप वो देखो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना. एंड फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में जो भी अगर सेम प्लेस, मतलब फर्स्ट प्लेस जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कोई पैकेज बना के जाए. ऊपर से फिर दे आर पीपल जो बहुत ओल्ड एज में जाना चाहते हैं, बिकॉज वी रन आफ्टर कॉर्पोरेट लाइफ या वी रन आफ्टर बिजनेसेस कि अभी नहीं घूमने जा सकते हैं. व्हेन वी गेट ओल्ड उसके बाद जाना चाहते हैं. तो वी हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर 65+, और उन लोग फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम विजिट कर रहे हैं. एंड प्रॉब्ली उन लोग जो सिटी विजिट कर रहे हैं वो तो फर्स्ट ही टाइम विजिट कर रहे हैं इंटरनेशनली. तो हाउ डू दे गेट ऑन देयर ओन. तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वो कस्टमाइज ट्रिप्स ही प्लान करके जाए। तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा बोला जाता है ना कि ट्रैवल हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है या फिर बाहर घूमने से काफ़ी कुछ पता चलता है। 3 लेसन्स विच यू फील कि ट्रैवल करने से ही आदमी सीख सकता है या बाहर जाने से ही सीख सकता है, घर बैठे नहीं सीख सकता या अपने देश में रह के नहीं सीख सकता? मेरे को लगता है कि ट्रैवल इज़ इम्पोर्टेंट, देश में या बाहर इज़ थोड़ा सा इनडिफरेंट आई एम। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मैं कहानी बताता हूँ। एक दोस्त है मेरा, वो स्पेन गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उधर वो चला गया ऐसे ही, उसका 2nd या 3rd ट्रिप था। एक फैनी पैक लेके चल रहा था वो स्पेन के रास्तों में, एंड उसमें उसका पासपोर्ट एंड मोबाइल, उसके बाद एयरपॉड सब कुछ था, एंड ही गॉट मग्ड। उसमें पासपोर्ट है उसका, उसमें की चेन्स है, उसका सूटकेस का सब कुछ है। अब व्हाट डू ही डू, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन लकीली उसका एयरपॉड्स भी उसके अंदर था, फ़ोन हाथ में, तो वो ट्रैक कर पाया। तो मेरे को लगता है कि ये जो मगिंग का सीन है या फिर ये सिक्योरिटी रीजंस है, ये बहुत समझ में आ जाता है कि हाउ टू बी सेफ ट्रैवल करके। ये पॉइंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ। जहाँ पे भी वो स्पेन जैसा जगह, कौन सोचता था कि वो मगिंग हो गया या फिर उसका सारा सामान खो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट उसको सामान मिल गया वापस। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ा लेसन है जो समझ में आता है। दूसरा, अपना काम खुद करना, वो आ जाता है, समझ में आ जाता है। इधर तो जब घर पे रहते हैं तब खाना मिल जाता है टाइम टू टाइम, सब कुछ हो जाता है। ट्रू। यू डोंट गेट टू मेक योर ओन बेड। उधर पे अगर होटल पे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सच में यू वांट टू ट्रैवल तो कैसा होता है कि यू विल बी टू एवरी प्लेस। ठीक है, मे बी यू आर डूइंग काउच सर्फिंग, तो काउच सर्फिंग में अगेन यू विल स्टे एट पीपल्स होम। उधर तो काम करना ही है ना। तो दिस इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन कि भाई काम करना तो आ जाता है। एंड थर्ड, पर्सपेक्टिव बहुत सारा मिल जाता है नया। यू गेट टू मीट सो मेनी न्यू पीपल। और अभी तक सिर्फ हम लोग शायद एक नैरो माइंड से सोच रहे थे एक चीज़ को, बाहर जाके ना समझ में आता था अच्छा ये तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम बाहर गया था ना, तो मैं हमेशा से सोच रहा था बस समडे आई वांट टू मेक एवरीवन इन सिलीगुड़ी नो मी, कि मैं हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ काम। और अब मैं इतने बार बाहर ट्रैवल कर चुका हूँ ना, अब एम ही कुछ और है कि नहीं, अब क्योंकि आई हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इन हैंड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द 3 लेसन्स आई थिंक दैट आई गॉट टू लर्न। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस है, ये तो लर्निंग्स हो गए, एक्सपीरियंसेस कौन से जो ट्रैवल करके पता चलेगा? So basically, I think it's hospitality. क्योंकि when you travel anywhere, be it India और बाहर, तो there are things that you come to know how people greet you. That's very important. How you treated. मतलब जैसे I'll tell you a story. It's not about an international trip. I just went trekking. ठीक है ना, I'm not a person who goes on trekking. So I went trekking for the first time and वहाँ तक people greeted us, मतलब welcomed us so well. But that is something that people should know कि how to respect somebody else. चाहे वो कोई भी कुछ भी कर रहा हो, whether she or he is a cleaner, that doesn't matter. मतलब everybody should be respected the same way. मतलब that is very important. How did you join Travelwise? Because आपने join किया था, as you said. Yes. Gaurav Bhaiya started it and you joined later. That is what you said. So I remember जब गौरव ने start कर दिया था, but he did not have a name Travelwise. ठीक है, तो I just entered his room and he tells me, listen, I am gonna name something. मैंने बोला, what do you mean? And he said, what about Travelwise? मैंने बोला, listen, लोग ना बोल भी नहीं पाएंगे एडिंग्स। That was my first reaction. मैंने बोला हिंदी में नाम रख लेता है कुछ, तो इसने बोला कि नहीं, let's go different. मैंने बोला ठीक है। And after his first package, मतलब जो कश्मीर भैया लोगों के लिए डिजाइन किया था, उसके बाद he asked me, let's do a thing, let's start the package thing on a whole. And तभी he made my Dubai package and I went and I realized कि जितना एक्सपीरियंस करने में मजा है, शायद लोगों को भी वो सेम चीज देने में आगे इट विल बी फन। मतलब व्हाट आई डिड मिस्टेक्स, आई थिंक आई विल नॉट लेट देम। एंड प्लस कीपिंग इन माइंड आई ट्रैवल विद माय पेरेंट्स, तो उस टाइम बहुत नया नया था, तो वी ऑल्सो डिडंट नो कि ना बच्चा के लिए कैसे कस्टमाइज करना है, बड़े के लिए कैसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू एवरीबडी, देयर हैज टू बी एज ग्रुप। बच्चा है तो उसके लिए वो चीज बेकार है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज नहीं कर पाएगा या उसको एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब बहुत कुछ है। बड़ा है तो मतलब 65 प्लस
एजेड है यार, वो लोग नहीं चल पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू टेक द स्टेयर्स, मतलब इट्स पॉइंटलेस. So I realized that there has been, you know, some flaws that I realize which might be very interesting, and I think this will be fun. So when I started this, and after one, matlab, I said no, like 1.5 group, year. हाँ. So it was really fun. जिस टाइम चल रहा था, and especially जब कोई भी groups चलते हैं ना, we are very active in that. So every day that updates, that is a thrill altogether. मॉर्निंग से लेके रात तक कितनी बार होता है, रात 3 बजे तक वी आर ऑन आवर फोन्स, क्योंकि दे ईदर कमिंग बैक टू द होटल्स, समथिंग इज अप. ठीक है, तो वो बहुत ही फन एक्सपीरियंस होता है. मतलब वी डोंट रियलाइज दैट वी आर टायर्ड बिकॉज ऑफ दिस. मतलब आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर सेड यार आई एम वेरी टायर्ड. सो आप लोग का ट्रैवल वॉयज का फॉर्मेशन कोविड के टाइम में हुआ था. सो कोविड में ट्रैवल इंडस्ट्री एज अ होल, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा डाउन गई थी. सो उसके बाद लोगों ने देखा कि रिवेंज ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हुई है. सो हाउ डिड रिवेंज ट्रैवलिंग अफेक्ट द इंडस्ट्री? इसने हेल्प किया, कैसे किया, स्पाइक लाया, तो व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव? ऐसा है ना कि हमें तो मालूम ही नहीं कोविड के पहले क्या था. ठीक है, तो अपने लिए तो सब ज़ीरो से ही था. कोविड के बाद, कोविड में देखे थे बहुत सारा जन जो पहले से बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने अपना शट डाउन कर दिया था बिजनेस, और वो भी नहीं कर रहे थे, काम ऑपरेट नहीं कर रहे थे. मतलब दिस वाज नॉट अ लुक्रेटिव सेक्टर बैक देन, कोविड के टाइम. तो उसके बाद आई जस्ट थॉट कि ठीक है, छोड़ो, करते एक बार, बिकॉज आई एम हैविंग फन, लेट्स सी वेयर आई कैन टेक दिस. तो बस स्टार्ट किया, और उसके बाद या इट्स प्रिटी गुड, बिकॉज उसके बाद पीपल, अभी तो ऐसा हो गया ना कि लिटरली अगर एक साल में कोई भी टाइम ऐसा होता है कि देयर इज़ 3 days या 4 days का बड़ा वीकेंड इन एनी मंथ, तो बस बाहर जाना है. चलो गोवा ही चल जाएंगे, कहीं चल जाएंगे, लेकिन बाहर जाना है. अब तो एवरी एकदम छोटा वीकेंड्स में बाहर घूमना है, तो बहुत ज़्यादा है ये. तो या दिस इज़ गुड, मतलब फॉर अस एटलीस्ट. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया? यार बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. अभी जस्ट लक्षद्वीप वाला भी, सो IHCL इज़ अनाउंस्ड कि 2026 तक 2 projects विल बी अप. उसके बाद ऑल्सो देयर आर मैनी अदर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप. इको टूरिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा, एंड जियोडोम्स बहुत ज़्यादा बिल्ट हो रहे हैं. सो उत्तराखंड में जियोडोम्स है, इधर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं सिलीगुड़ी के उधर हिल्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं जियोडोम्स के. सो दिस इंडस्ट्री इज़ गोना टेक अप इन इंडिया, एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि पीपल आर गोइंग टू दुबई, पीपल आर विजिटिंग सिंगापुर, थाईलैंड, तो ऑन ग्राउंड उधर कोई काम कर रहा है तो उसको उसके पैसे मिलेंगे ना. अब हम लोग अपने इधर के पैसे, इंडिया के पैसे बाहर भेज रहे हैं. सो फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं टूरिज़्म की वजह से, क्योंकि हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं. बट जब इंडिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मे बी इन 3 to 5 years, उसके बाद देयर विल बी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स. बाहर से लोग आएंगे इंडिया फॉर इको टूरिज़्म, फॉर जियोडोम्स, फॉर नेचर रिजर्व्स, और बाहर का पैसा इधर आएगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा. सो वन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज इट्स अ मार्केटिंग कंपनी आफ्टर ऑल, सो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जानते हैं. वन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट इज वर्किंग विथ यू इन ट्रैवल वॉयज अदर देन डिजिटल मार्केटिंग, उसको भी बोल देता हूँ. जब स्टार्ट किए थे ना, तब तो ऑब्वियसली पैसा नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का. ठीक है, तो बहुत रुपया लग रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग में. लेकिन मैटर ये करता है कि ROI आ रहा है, नहीं आ रहा है. आ रहे तो आज इधर बैठे हैं ना. ट्रू 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 ट्रू. तो उस टाइम में ना पैसे नहीं थे ऑब्वियसली, तो उस टाइम सोचे कि कैसे मार्केटिंग करें. एंड लोगों को तो बताना था कि भाई क्या ये तो कर रहे हैं, अब कैसे बताए, जा के बताना उतना वो नहीं है, और पैम्पलेट्स भी नहीं छपवा सकते, वापस पैसे नहीं है, तो अब क्या करें. हम लोग ने क्या किया, व्हाट्सएप में सबको बल्क मैसेज करते रहे कि हाई, दिस इज गौरव खेमका, आई हैव स्टार्टेड अप अ ट्रैवल एजेंसी नेम ट्रैवल वॉयज, प्लीज मेक फ्लाइट टिकट्स एंड पैकेजेस फ्रॉम अस, बेस्ट फेयर्स देंगे, बेस्ट रेट्स देंगे, ये वो. एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जब लोग को पता चलता है ना कि ये अभी स्टार्ट किया है या ऐसा कुछ है, दे लिटरली हेल्प यू. अपने तो बताते ही है कि मेरा कर दो, अब से तुम मेरा ही करेगा, और वो रेफरेंसेस भी देते हैं. सो मेरा तो जितना भी इनिशियल क्लाइंट्स था ना, सब व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आए थे, और मैं उसमें कुछ भी नहीं भेजा था. कि आजकल तो मैं देखता हूँ व्हाट्सएप में जो मार्केटिंग आते हैं ना, वो ये आते हैं कि फ़्लाइट का फेयर ये है, मतलब बागडोगरा कोलकाता 1500 रुपये, ये 2000 रुपये. मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं बस ये लिखा था कि स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर दो, और उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अपने बस उसी से ग्रो करते रहे.
So people actually supported. हाँ, people actually support. मतलब जब उनको मालूम चलता है कि someone is doing नया कुछ, तो yeah, you get good responses. Last but not the least, one feedback about working with Blue Minch. Blue Minch gives out new ideas. ठीक है, something out of the box. Because this is just 2 days back. One of the person he called me, and he was talking about how he wants to get a Dubai package. एंड मैंने उनसे पूछा था ऐसे जनरली कि आपको कैसे, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट, मतलब आपने थोड़ा देख लिया हमारी कंपनी की, शुड आई सेंड यू फ्यू डिटेल्स अबाउट माई कंपनी. तो ही सेड कि नहीं, मैंने इंस्टाग्राम देखा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, और मैंने बोला अच्छा आपने मतलब डिड यू सी इट प्रॉपरली, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था. उन्होंने बोला हाँ, मैंने सारे क्लाइंट फीडबैक्स देखे हैं और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, स्पेशली द कलर थीम, एवरीथिंग इज जस्ट सो वेल मेंटेन्ड. तो मेरे दिमाग में था कि ओके, माय मार्केटिंग टीम इज गुड, डूइंग गुड. थैंक यू. मेरे तरफ से तो एक फीडबैक है कि जब भी मतलब व्हाट आई फील इज कि ठीक है, इफ़ यू हैव पीपल यू कैन गेट द क्रिएटिविटी, इफ़ यू हैव समथिंग यू कैन गेट एवरीथिंग. ठीक है, एवरी रिसोर्स इज आउट देयर. लेकिन द मेन थिंग इज़ कि जब अपने को एट डिस्पोजल चाहिए ना, तब मिल जाए. तो आई नो कि वेन एवर आई वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यू या आई वॉन्ट यू टू बी देयर फॉर मी, एक फ़ोन करूँगा 7 मिनट में पहुँच जाएगा. Thank you. That was nice. That was very nice of you to say that to you. And again, you are helping us in here out here. Lastly, we would like to end this podcast with a rapid fire round. हम आपको कुछ questions पूछेंगे which our team has prepared and expect करते हैं कि आप 2-3 words के अंदर में इसका आंसर दें. ठीक है? So the first question is, इसका आंसर आप लोग दोनों देंगे turn by turn. ठीक है? So we'll have opinion of you both. One thing that completely destroys the experience of travel. Being a miser. Being a miser. Okay. अगर कंजूस बनना है तो घर पे बैठो, घूमो मत. That is not for you. Your answer to this. The word सस्ता, सबसे सस्ता. Okay, that's interesting. ठीक है, very similar to what we say about our digital marketing कि बजट में नहीं होने वाला है. Budget is fine. सबसे सस्ता क्या होता है? True. सस्ता and अच्छा is a myth. Second question. 2 things that you never forget to carry when on a trip. पासपोर्ट और पैसा. Passport और पैसा. I would say IDs and sunscreen, girls, please. Okay. Describe a perfect travel partner in 3 words. Up for everything. Up for everything. हाँ. 3 वर्ड हो गया तो. Okay. Please continue. 3 अलग-अलग क्यों? अच्छा. Okay. Please continue. Someone who's up for everything. Second is ready to take pictures, be in the pictures. Okay. That is very important. That sums up. Nice. And third would be, I don't know, बाकी सब चलेगा. Okay. Every Indian should visit these 4 countries. Dubai, Thailand, Vietnam, Bali, Indonesia. Okay. And 5 Indian cities that should be in your 2024 travel bucket list for the Ayodhya. audience. Huh? Ayodhya. Okay, number 1. Next. So I literally want to travel to Ayodhya this year, sometime maybe later. अभी तो बहुत रश है. And second, Port Blair is a very good, city. तो उसके बाद Havelock and Niels उधर ही. वायनाड, वारकला और फिर somewhere in the west, maybe उदयपुर और जयपुर उस साइड. ये बीच के 3 cities इंडिया के थे, पता ही नहीं था मेरे को तो. कभी घुमा देंगे. Okay, that's necessary. चलो ठीक है. Hope you guys enjoyed with us and hope the audience enjoyed the podcast and stories of travel voyage.